तो लेट्स स्टार्ट समरी। देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। डॉग्स वर वंस यानी एक बार की बात है। जो डॉग थे वो क्या थे? देयर ओन मास्टर यानी अपने खुद के मालिक थे, यानी कि उनका कोई मालिक नहीं था, वो खुद के ही मालिक थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। और वो लिव्ड रहते थे द वे कैसे? वुल्व्स डू। वुल्व्स मीन्स जो भेड़िए थे। वुल्व्स क्या है? प्लूरल है। वुल्फ का प्लूरल है वुल्व्स, यानी कि जो जिस तरीके से जो भेड़िए अपनी आजादी की जिंदगी जी रहे थे उसी तरह से डॉग्स भी क्या थे? अपने खुद के मास्टर थे। In freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. लेकिन जो डॉग थे जब वो बॉर्न हुए वो क्या थे? इल प्लीज्ड। इल प्लीज मतलब कम खुश थे, यानी खुश नहीं थे। विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरीके की जिंदगी से। कहने का मतलब कि वो जो फ्रीडम की लाइफ जी रहे थे वो लाइफ जो है डॉग्स को पसंद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? ही वॉज सिक। सिक मीन्स क्या था? बोर हो गए थे। एंड टायर्ड। टायर्ड मीन्स थक जाते थे। ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। मतलब वॉन्डरिंग मतलब होता है घूमना। घूम कर वो थक जाते थे। लुकिंग फॉर फूड and being frightened of those who were stronger than he. कहने का मतलब जो डॉग थे वो सिक मतलब बोर हो गए थे और टायर्ड थक गए थे। किस लिए वजह से? घूमते घूमते। किस लिए? लुकिंग फॉर फूड। सर्च की फूड की सर्च में उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, तो ये चीज जो है उन्हें परेशान कर रही थी। एंड बीइंग फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड मीन्स अफ्रेड। और दूसरा उनको किससे डर लगता था? Who was stronger than he, जो डॉग से ज्यादा स्ट्रोंग थे। यानी कि जो एनिमल स्ट्रोंग डॉग से ज्यादा स्ट्रोंग थे, महा ताकतवर थे, दूसरा जो है डॉग को उनसे डर लगता था। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से वो डॉग जो थे उनको वो अपनी फ्रीडम जो थी, आजादी जो है अच्छी नहीं लगती थी। अब आगे देखिए। नेक्स्ट, ही थॉट इट ओवर। मतलब फिर उन्होंने क्या सोचा? इसको ओवर, इस चीज को खत्म करते हैं। एंड डिसाइडेड, और सोचा, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो उसके सर्वेंट यानी उसके नौकर बन जाए। हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस धरती पर सबसे स्ट्रोंगर है, सबसे मजबूत है। क्यों ना मैं जो हूं, जो डॉग है वो हम उनके नौकर बन जाए। एंड he set out to find such a master. set out मतलब started his search, यानी कि जो डॉग थे उसकी सर्च में, उसकी खोज में निकल पड़े कि कौन है जो इस धरती पे सबसे स्ट्रोंग है, जिसको हम अपना मालिक बना सकते हैं। He walked and he walked and he met a kinsman of his. और फिर डॉग ने जो है अपनी जर्नी शुरू कर दी। चलते गए और फिर वो किससे मिलते हैं? किन्समैन। किन्समैन मतलब रिलेटिव। किससे मिलते हैं? अपने रिलेटिव से। ए बिग वोल्फ, एक बड़े से भेड़िए से। हु वाज एज स्ट्रोंग एज, मतलब कि ही वाज फायर्स, वायलेंट, मतलब कि वो इतना स्ट्रोंग था। मतलब वो एक भेड़िए से, एक बिग बड़े से भेड़िए से मिलते हैं जो कि उससे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था। आगे नेक्स्ट, दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज।
अब वो चलते रहे तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक से, वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, मतलब वुल्फ ने, भेड़िए ने अपनी नोज को ऊपर किया, स्निफ्ट मतलब स्मेल टू डिस्कवर समथिंग, किसी चीज को ढूंढ रहा था वो। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जहां से उसको वो स्मेल आ रही थी, क्विकली वो उस रास्ते पर चल पड़ा। एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों में, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और मतलब डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो गहरे जंगल में चलते चले गए। मतलब जो वुल्फ था उसको किसी की स्मेल आ रही थी और उस स्मेल को ढूंढते ढूंढते जो है वो घने जंगल में चले गए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और ये देखकर डॉग क्या है, सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, और डॉग पूछता है व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कि मालिक आप यहाँ किस चीज के पीछे आए हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, डॉग ने क्या पूछा, व्हाट हैज, किस चीज ने आपको इतना फ्राइटन, डरा दिया। तो देखिए अब डार्टेड मतलब रैन ऑफ, भागना वहां से। उसके बाद देखते हैं अब जो वुल्फ क्या आंसर देता है, कैन नॉट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, देयर इज ए बियर आउट देयर, बियर क्या होता है, भालू, देखो वहां से एक भालू आ रहा है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कहने का मतलब क्या था, वो जो वुल्फ था वो भालू को देखकर, उसको देखकर वो डर रहा था, और जब डॉग ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. Seeing the, और फिर जैसे ही डॉग ने देखा कि बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, कि जो बियर है, जो भालू है, वो उस भेड़िए से, वुल्फ से ज्यादा स्ट्रोंग है, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि अब जो है मैं इसको अपनी सर्विस दूंगा, यानी कि अब मैं इसको अपना मालिक बनाऊंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और इसके बाद डॉग ने वुल्फ को छोड़ दिया और फिर उसने बियर से पूछा कि टू बी हिज मास्टर, कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। तो क्या है स्टोरी में कि जो डॉग है वो जो है अपने खाने पीना मतलब ढूंढते ढूंढते थक चुका था, उसको एक मालिक की जरूरत थी, तो पहले उसको वुल्फ मिलता है, लेकिन जब उसने देखा कि वुल्फ जो है बियर से डरता है तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया और फिर उसने बियर को अपना मालिक, मास्टर जो है बना लिया। आगे देखते हैं। उसके बाद द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, और बियर जो है इस बात पे एग्री, सहमत हो गया, रेडिली मतलब जल्दी से, एंड सेड कहा, लेट अस गो, आओ चलते हैं, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, और हर्ड ऑफ काउस यानी कि गाय का कोई झुंड जो है ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक काउ को मतलब गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और उस काउ से जो है हम दोनों अपना जो है हम दोनों को भोजन मिल जाएगा। They walked on and soon saw a herd of cows, और फिर वो चलते जा रहे थे और तब उन्होंने एकदम से क्या देखा, हर्ड ऑफ काउस यानी गायों का एक झुंड देखा। But just as they were about to come up, लेकिन जैसे ही वे गाय के पास आए, they were stopped, और वो रुक जाते हैं, by a terrible noise, terrible मतलब fearful, एक डरावनी आवाज को सुनकर जो डॉग और जो बियर है वो दोनों वहां पर रुक जाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है जब जो है
कि जैसे ही बियर गायों के झुंड के पास जाता है तो एक टेरिबल नॉइज सुन के बियर जो है रुक जाता है। तो द काउज वर मोर्निंग मतलब क्राइंग इन अ पैनिक, मतलब दर्द से कर्रा रही थी, लाउडली बड़ी जोर से, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन मतलब चारों तरफ। जो गायें हैं पैनिक मतलब दर्द में करहा रही थी और इधर उधर भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, और जो बियर है वो क्या कर रहा था, देख रहा था फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे छुपकर। एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर जो बियर है क्या किया उसने, रैन हैस्टिली बड़ी तेजी से वहां से भाग गया, डीपर इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, और फिर उसने क्या कहा, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया हूं, उसने ऐसा डॉग से कहा। आगे देखते हैं। It is the lion who rules the forest in these parts. अब उसने क्या कहा, इट इज द लॉयन, शेर है जो कि रूल मतलब राज करता है, इन द फॉरेस्ट जंगल में। द लॉयन, हु इज ही, डॉग ने पूछा लॉयन कौन है वो। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। और फिर बियर ने क्या कहा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर जानवर है इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो डॉग क्या कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें अब गुड बाय, अलविदा कह रहा हूं। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और डॉग ने क्या कहा, आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए, हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस धरती पर सबसे मजबूत हो, सबसे ताकतवर हो, यानी कि इस धरती पर उससे ताकतवर कोई ना हो। तो डॉग ने कहा मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और उसके बाद जो बियर वहां से चला गया और फिर डॉग जो है लायन के पास जाता है और पूछता है टू बी हिज मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द लायन एग्री टू इट, और लायन जो है इस बात पे एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और फिर डॉग जो है उसके साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे टाइम तक उसकी सेवा करता है, यानी कि जो है काफी टाइम तक जो डॉग है उसने लायन को अपना मास्टर बना के रखा। इट वॉज ए गुड लाइफ, और जो डॉग को ये लाइफ बड़ी अच्छी लग रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और किसी चीज से अब उसको कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, और उस जंगल में लायन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ताकतवर जानवर कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी डॉग को टच करने की। डेयर मीन्स टुक द करेज, यानी किसी में भी इतना साहस नहीं था जो कि डॉग को टच कर सके और ऑफेंड हिम इन एनी वे, या किसी भी तरीके में उसको ऑफेंड, डिसप्लीज, ना खुश कर सके। मतलब कोई भी उस डॉग को नाराज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जंगल में तो लायन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, तो इसीलिए वहां पर जो है लायन की चलती थी, और इसीलिए जो डॉग भी था वो खुश था। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path, और एक दिन two of them मतलब लायन और डॉग were walking side by side, दोनों जो है एक साथ वॉक कर रहे थे along a path, एक रास्ते पर, that ran amid bare cliff मतलब रॉक, amid मतलब उनके बीच में से एक पत्थर जो है
निकल कर आता है। When all of a sudden the lion stopped, और फिर एकदम से अचानक, सडन मीन्स अचानक, जो लॉयन है वो रुक जाता है। He gave a great roar, roar मीन्स मतलब दहाड़ना। जो लॉयन जो है ग्रेट रोर करता है, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली, स्ट्रक मतलब हिट करता है जमीन पे एंगरली, बड़े गुस्से से, विद हिज पा मीन्स जो शेर का पंजा होता है, मतलब अपने पंजे को जमीन पे ऐसे जोर से मारता है, विद सच फोर्स, इतनी फोर्स से, इतनी ताकत से कि दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, यानी कि जमीन में जो है एक होल, छेद हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर क्या है, लॉयन जो है बैक अवे, पीछे चला जाता है, वेरी क्वाइटली, बड़ी चुपचाप से। मतलब कि एक पत्थर, डॉग और लॉयन जो है कहीं जा रहे होते हैं, एक पत्थर जो है गिरता हुआ आता है और एकदम से लॉयन रुक जाता है और गुस्से में बड़ी जोर से अपना पंजा जो है जमीन पर मारता है, जो जमीन पर एक होल हो जाता है। फिर पता नहीं क्या होता है, एकदम से वो अचानक जो है शेर चुपचाप वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. Surprised means फिर से हैरानी से। डॉग ने क्या पूछा? What is it? ये क्या है मालिक? Anything wrong? कुछ गलत हुआ है? I smell a man coming this way, the lion said. I smell a man, मतलब मुझे किसी मैन यानी किसी मनुष्य की स्मेल आ रही है जो इस रास्ते पे आ रहा है, लॉयन ने ऐसा कहा। Would be better run for it. तो लॉयन ने क्या कहा? Would be better run for it, की अच्छा होगा अगर हम यहाँ से भाग जाएं, और we will be in trouble, otherwise हम मुसीबत में फंस जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. और फिर जो है डॉग ने क्या कहा? फिर तो मुझे तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा। I want a master who is stronger than anyone on earth. और फिर से डॉग ने वही बात कही कि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पे सबसे ज्यादा जो है ताकतवर हो, यानी कि उससे ताकतवर और कोई ना हो, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए अपने लिए। तो उसके बाद क्या होता है? And off the dog went to join the man. और उसके बाद जब लॉयन वहां से चला गया, डॉग भी वहां से आ जाता है और join the man, और उस मैन को ज्वाइन कर लेता है। And he stayed with him and served him faithfully. और फिर वो उस मैन के साथ रहना शुरू कर देता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, फेथफुली मतलब ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसको सर्व किया, उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज man's most loyal servant and knows no other master. This happened long long ago. मतलब ये जो घटना है ये बहुत 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 टाइम पहले की है। But to this day, लेकिन उस दिन से और आज तक जो डॉग है is man's most loyal servant. जो डॉग है वो मनुष्य का बहुत ही लॉयल, लॉयल मतलब वफादार, सर्वेंट नौकर है, एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी और को अपना मालिक नहीं मानता, ना ही वो जानना चाहता। तो जो डॉग है उसका सिर्फ एक ही मास्टर है, और वो कौन है? मैन, मनुष्य। तो इस तरीके से डॉग ने जो है अपने लिए मैन को अपना मास्टर चुना, और जो डॉग है वो मैन का डोमेस्टिक और उसका पेट बन के रह रहा है आज तक भी। तो ये हमने चैप्टर रीड किया कि किस तरीके से डॉग ने अपने लिए जो है मास्टर को चूज किया। आई होप जो स्टोरी है आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा।